जब यीशु पहाड़ से नीचे उतरे तो बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली। तब एक कुष्ठरोगी उनके पास आकर दंडवत करके कहने लगा, हे प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत ही वह व्यक्ति कुष्ठ से शुद्ध हो गया। तब यीशु ने उससे कहा, सावधान, यह बात किसी से ना कहना, परंतु जाओ, याजक को अपना शरीर दिखाओ और जो बलिदान मूसा ने ठहराया है वह अर्पण करो, ताकि लोगों के सामने तुम्हारा चंगा होना गवाही बने। यीशु ने सूबेदार सैनिक अधिकारी के दास को चंगा किया। इसके बाद यीशु कफरनहूम नगर में गया। वहां एक सूबेदार उसके पास आकर विनती करने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मेरा एक दास घर में बिस्तर पर पड़ा है। वह पक्षाघात की बीमारी से बहुत यातना झेल रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। उस सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इतना योग्य नहीं कि आप मेरे घर में आए। केवल एक वचन कह दीजिए तो मेरा दास चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरों के अधीन हूं और मेरे अधीन भी सैनिक हैं। मैं यदि किसी से कहता हूं जा तो वह जाता है, और यदि किसी से कहता हूं आ तो वह आता है, और यदि अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह कर। मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से लोग पूरब और पश्चिम से आएंगे और अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में भोजन करने बैठेंगे, परंतु राज्य के पुत्रों को बाहर अंधकार में डाल दिया जाएगा। वहां लोग रोएंगे और दांत पीसेंगे। तब यीशु ने उस सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने विश्वास किया है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। तब यीशु पतरस के घर आया और वहां उसकी सास को ज्वर से पीड़ित देखा। उसने उसका हाथ छू लिया और उसका ज्वर जाता रहा। तब वह उठकर इसकी सेवा करने लगी। जब शाम हुई तो लोग बहुत से पिशाचग्रस्त लोगों को उसके पास लाए। उसने वचन से आत्माओं को निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि यह वचन पूरा हो जो यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, उसने हमारी निर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। यीशु ने अपने चारों ओर भीड़ देखी और अपने चेलों को आज्ञा दी कि वे गलील सागर के पार जाए। तब एक व्यवस्था के शिक्षक उसके पास आकर बोला, गुरुजी, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बसेरे होते हैं और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के पास अपना सिर टेकने की भी जगह नहीं है। फिर चेलों में से एक ने उससे कहा, प्रभु, मुझे पहले जाकर अपने पिता को दफनाने की अनुमति दीजिए। यीशु ने उससे कहा, जो मरे हुए हैं वे ही अपने मरे हुओं को दफनाए, परंतु तुम आकर मेरे पीछे हो लो। यदि आपको यह ईश्वर का वचन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अधिक वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार और आशीष हमें कमेंट में बताएं। देखें और नए वचनों की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।